हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने बात करें प्रश्नावली 8.4 की, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है जिसमें सर्व समीकरण अपने को सिद्ध करनी है। इसमें तीसरा पॉइंट है, पीछे अपनी मेरी 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, और अभी से अपनी क्लास रेगुलर, आगे से अपनी क्लास अभी रेगुलर चलेंगी। ठीक है, तो अभी अपनी बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, एक मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं इसको नोटबुक पर ही करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने रेगुलर करते हैं इसको। तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टेन थीटा अपॉन में 1 - कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 - टेन थीटा, और सर्व समीकरण इसमें सिद्ध क्या करना है कि इसके बराबर क्या होगा, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देखते जाइएगा आराम से, गौर से। ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ, टेन थीटा, तो अपने सभी मानों को किस में चेंज करते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा के मान में। तो इसको मैं अपने किस में चेंज कर लेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा के मान में। कैसे, पहले अपने कौन सा पार्ट कर रहे हैं सॉल्व, तो ये कौन सा है, राइट हैंड साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अपने कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा लिखा हुआ है। अपने को इनको किन में चेंज करना होता है, साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में। तो टेन थीटा को अगर साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे अपने, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अपने को पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। उसके बाद में है कोट थीटा, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो अब अपने यहाँ क्या कर लेंगे, कैसा लिख सकते हैं इसको, कि टेन थीटा को अपने क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के जैसा लिख सकते हैं, है ना। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, फिर क्या है, 1 - कोट थीटा है, तो इस पूरा के बटा में, यानी कि ये वाला निशान मैंने लगा दिया है। उसके बाद में 1 है, 1 लगा दिया, और कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में निशान लगा दिया प्लस वाला। ठीक है, फिर आगे कोट थीटा, तब कोट थीटा की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। उसके बाद में ये वाला निशान, बटा वाला पूरा का पूरा बटा में आ गया। 1 - टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, मैंने साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आगे क्या करते हैं अपने, सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। तो क्या इसका कोई एलसीएम कुछ आ सकता है क्या, ये तो अपने आप में ही सॉल्व है, ये भी अपने आप में सॉल्व है, इसका अपने को एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अपने एलसीएम किसका लेंगे, ऊपर वाले को सेम वैसा का वैसा ही लिख लेंगे। ऊपर वाला क्या है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और इसके बटा में क्या आ जाएगा, पूरे के बटा में आ जाएगा, इसमें से एलसीएम क्या आएगा, इसमें से एलसीएम आएगा साइन थीटा एलसीएम। क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है ना, तो अपने एक मान लेंगे। तो अगर इसके बटा में कुछ भी नहीं होता है, उसमें एक मान लेते अपने, तो फिर भी एलसीएम इसका क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। अब साइन थीटा का एक के साथ में क्या होगा, गुणा होगा। मतलब ऐसा करते हैं ना अपने इसमें, यानी साइन थीटा गुणा में आ गया 1/1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये सॉल्व करना तो एलसीएम आपको आसानी से आता ही होगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा एकम साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का साइन थीटा में भाग गया, आया एक, और फिर कोस थीटा के साथ में गुणा हुआ तो आ गया कोस थीटा। फिर निशान किसका है, प्लस का है, मैंने प्लस का निशान लगा दिया। यहाँ क्या है, तो इसको अपने चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो अपने कोट थीटा से ही तो कोस थीटा अपन में साइन थीटा बनाया है, और बाकी अपने इसको आगे सॉल्व तो कर ही रहे हैं। ठीक है, वहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ, कोस थीटा है, तो यहाँ क्या एलसीएम आ जाएगा, कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, और इसका इसके साथ में गुणा हुआ तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यानी एक बचा, एक का साइन थीटा से गुणा किया तो आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम आपने ले लिया है, इसका भी एलसीएम ले लिया है। ठीक है, अब आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसी फॉर्म में आ गया है, अब ये आ गया है ए बटा में बी बटा में सी अपॉन में डी, इस कंडीशन में। तो इसमें अपने किसका मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ए का मल्टीप्लाई डी से और बी का मल्टीप्लाई सी से, ए का मल्टीप्लाई डी से और बी का मल्टीप्लाई सी से, मल्टीप्लाई यानी गुणा। ठीक है, तो साइन थीटा गुणा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, है ना।
तो उस कोस थीटा को कोस थीटा लिख लेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके गुणा में क्या आ जाएगा, ये वाला, ये क्या है, साइन थीटा है। ब्रैकेट क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि इस कोस थीटा का इन दोनों से गुणा होगा, ठीक है। अगर मैं एक अकेला लगा दूंगा, गुणा का निशानी लगा दूंगा, ब्रैकेट ना लगाऊंगा, तो हो सकता है कि कुछ लोग क्या समझेंगे कि कोस थीटा का गुणा सिर्फ साइन थीटा से हुआ है, ठीक है, कोस थीटा से नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस कोस थीटा से इस कोस थीटा गुणा नहीं हुआ है, लेकिन इस कोस थीटा का गुणा है जो इन दोनों से ही आपस में होगा, ठीक है ना। फिर प्लस का निशान, ठीक है। फिर वही सेम कंडीशन, कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में आ गया कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये साइन थीटा, और इसके बाद में आ गया ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब आपस में क्या हो रहा है, इनका गुणा हो रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या हो रहा है, इनका आपस में गुणा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या लेंगे, अपने एलसीएम लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले अपने क्या देखना होता है, एक चीज़ देखनी होती है कि इन दोनों में हर देखने होते हैं। हर इसमें साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन, ये इन दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। तो अब अपने क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा एक जैसा कर लेते हैं, ताकि अपने क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो एक जैसा करने के लिए अपने क्या करेंगे, एक जैसा करने के लिए जो यहाँ पर इसके ये जो है ना, सेम इसको भी इसके जैसा बना लेंगे। कैसा बना लेंगे, पहले तो देखो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो अभी ये भी बचा हुआ है, इसका अपने गुणा नहीं किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद में कोस थीटा है, कोस थीटा लिख लेंगे। और गुणे वाले मैं निशान को हटा रहा हूँ, डायरेक्ट ब्रैकेट लिख रहा हूँ। ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा कि इस कोस थीटा का अंदर दोनों से गुणा हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया प्लस का निशान, प्लस का निशान लगा दिया मैंने। कोस का कोस के साथ में मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपने को दिख रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, अगर कैसे भी करके अपने इन दोनों को जोड़ देंगे ना, इन दोनों को अगर इन नीचे वालों को एक जैसा कर दिया ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा अपने को ऐसा लग रहा है ना, फीलिंग आ रही है ना कि दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, एक उत्तर आ जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक उत्तर आ जाएगा। फिर कहीं हो सकता है कि अपने जो ये प्रूव करना है ये आ जाए, इसलिए अपने क्या करेंगे, इन दोनों को एक जैसा कर लेंगे। एक जैसा करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसमें से माइनस का एक कॉमन ले लेते हैं। माइनस का एक कॉमन ले लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर, ये जो सभी है ये किसका हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये कोस थीटा किसका है, प्लस का। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, सॉरी ये इसके गुणा में होगा, ठीक है ना। साइन थीटा के जो वन माइनस है ना, ये गुणा में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। अंदर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या जब बाहर आती है तो इसके साथ में क्या होता है, गुणा। तो साइन थीटा और वन माइनस का जो वन है, इनका आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ कोस थीटा है, किसका है, प्लस का ना, यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन है, जब ये कॉमन माइनस, कॉमन का मतलब दोनों संख्या में जो समान संख्या होती है, तो यहाँ प्लस था, प्लस में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बच गया, माइनस। यहाँ माइनस ही है पहले ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस। कोस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप सेम लिखना पड़ेगा अपने को, ये तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो सेम पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस एक माइनस एक को क्या हो जाएगा, इसको बाहर लेके आएंगे, तो यानी कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब ये माइनस का जो वन है ना, ये इन सभी के मल्टीप्लाई में है। किस में है, मल्टीप्लाई में। और माइनस वन यानी एक का गुणा अगर किसी में भी कर दो, भाग किसी में भी कर दो, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, यानी कि एक का भाग चाहे 1,00,000 में कर दो तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला है। और एक का अगर किसी में गुणा कर दोगे तो भी क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फर्क किससे पड़ने वाला है, इस माइनस से पड़ने वाला है, इस माइनस से पड़ने वाला है। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा किसके साथ में, इसे एक के साथ में। यानी कि इस प्रकार से कंडीशन कुछ हो जाएगी आपकी। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर कोस लिखना पड़ेगा, हाँ, कोस स्क्वायर, ये माइनस यहाँ आ गया कहने का मतलब मेरा। और ये जो ब्रैकेट का निशान है, इस प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये माइनस का निशान है, ये कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। यानी कि ये
माइनस का जो माइनस का एक था ना वो ऊपर चला गया। कैसे कि इस एक का कोस स्क्वायर थीटा में भाग चला गया है। अगर भाग तो जा ही सकता है ना, क्योंकि एक इसके क्या है, ये माइनस एक क्या है, इन सभी के मल्टीप्लाई में है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट का निशान है, गुणा में है, यहाँ भी गुणा का निशान है, ठीक है, और यहाँ इसके भाग में है। तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा किसका हो गया, माइनस का हो गया। और नीचे वाली जो संख्या थी वो जैसे की थी वैसे की वैसे ही पड़ी रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, यानी कि अब इस माइनस का गुणा इस प्लस के साथ में हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और ये जो प्लस वाली संख्या अपने पहले लिखते होते हैं, ठीक है ना, तो इसको अपने पहले लिख लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और फिर माइनस वाली संख्या कौन सी है, कोस की है, तो माइनस वाली संख्या कोस की हो गई। तो अब दोनों को अपने एक जैसे कर रहे थे वो एक जैसे हो गए हैं। बच्चे ये दो संख्याएं बची हैं, कोस थीटा और साइन थीटा, इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने काटाबाटी ज़्यादा कर दी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको ना थोड़ा सा, ये मैंने ऐसे किया है, प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा कर दिया, बटा में कर दिया था मैंने एक। अब एक माइनस था ना वो ऊपर कर दिया, अब इसका भाग दे दिया, यानी कि ये प्लस का था पहले, यहाँ माइनस कर दिया, तो प्लस माइनस से कट गया अपने आप ही, ठीक है। तो ये कब क्या होगा, माइनस का हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि ये बाहर आएगा, गुणा होगा प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या निशान हो जाता है, माइनस का निशान हो जाता है, ठीक है ना। अब इन दोनों का अपने क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ ये कैसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस वाला निशान किस में हो गया चेंज, माइनस में हो गया ना, तो ये आ गया माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया, ठीक है ना, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ गया साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब अपने ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, जो अंदर की जो समान संख्या है एक तो वो आ जाएगी, कौन सी अंदर नीचे वाली संख्या समान कौन सी, हर में समान है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो एक तो आ जाएगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और क्या हो जाएगा, इसके अलावा दो संख्या अलग है ना, कोस थीटा और साइन थीटा, तो ये हो जाएगी साइन थीटा और मल्टीप्लाई में हो जाएगी कोस थीटा, ठीक है। दो संख्याएं ये हो गई। तो अब एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि हरों में एलसीएम का मतलब हरों में क्या होता है, मल्टीप्लाई ही तो होता है ना, सबसे छोटी संख्या हर एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए आगे इसको सोल्व करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, कोस थीटा से भी कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में साइन थीटा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या के साथ में जो हर में जो एलसीएम बचता है उसका क्या मल्टीप्लाई ही तो होता है ना, तो यहाँ पर कर दिया अपने मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर माइनस का निशान है, माइनस का लगा दिया मैंने, फिर इससे ये फिर दोबारा से कैंसिल, बचा एक, और एक का इस से गुणा हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा से फिर से साइन थीटा कैंसिल, तो बचेगा क्या क्या, कोस थीटा। तो अब यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन की क्यूब थीटा, यानी कि 3 हो जाएगी ना पावर, यहाँ पर आ जाएगी कोस की पावर 3, यानी कि साइन की क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें एक सर्वसमीकरण बन रही है, कौन से वाली, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाली, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर क्या होता है, क्योंकि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर आता है ए माइनस बी, ठीक है ना। इस प्रकार इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा है ना, तो यहाँ पर साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा कैसे लिखेंगे अपने, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सॉरी गुणा में ए माइनस बी की जैसा लिखेंगे। तो यहाँ पर ए की स्क्वायर यानी कि किसकी स्क्वायर हो जाएगी, साइन की क्यूब स्क्वायर थीटा प्लस बी की स्क्वायर यानी कि कोस की स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा
कोस थीटा, और फिर ब्रैकेट हो जाएगा बंद, फिर a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और इसके बटा में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ये आपको दिख नहीं रहा है ना, इसके लिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ना, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी, या इतना बंद हो जाएगा ब्रैकेट एक, तो फिर आएगा ए माइनस बी, ठीक है। ये ए माइनस बी है, ठीक है। इसके बाद में आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या, साइन थीटा और कोस थीटा, एक तो अब बटा में तो ये बच गया, और इसके यहाँ पर एक, इसका भी यहाँ पर एक, और एक का इसके साथ में गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब चूंकि अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, वो अपने लिख लेंगे। और अपॉन में आ गया साइन थीटा और कोस थीटा, और यहाँ पर बच गया साइन थीटा डॉट यानी कि गुणा में कोस थीटा। अब इसको अपने अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये दो संख्याएं ऊपर है, ठीक है। तो अपने क्या कर लेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, देखिए इस प्रकार से। अब ये प्लस का निशान है ना, मैंने यहाँ प्लस का निशान लगा दिया, और साइन थीटा और हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। और इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा, ये वाला सेम, क्या, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। कैसे, देखिए अब आपस में इनका संबंध क्या है, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, गुणा का है। ये तो कैंसिल ही हो रहे हैं अपने आप ही। देखिए साइन थीटा बटो में साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो रहा है, किससे, साइन थीटा कोस थीटा से। दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, कैंसिल का मतलब एक हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए आपस में गुणा में है, तो साइन थीटा गुणा में आ जाएगा 1 में कोस थीटा, और फिर प्लस का निशान है तो प्लस का एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 में साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 में साइन थीटा बराबर होता है, क्योंकि 1 में साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और क्योंकि 1 में कोस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इनका हो रखा है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, फिर आ गया मल्टीप्लाई में सेक थीटा, फिर प्लस 1, और यही अपने को सिद्ध करना था, और ये अपने सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ थोड़े से आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार करना, फिर आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि मैंने क्या किया है, इस एलसीएम को दोनों जो हर है, हर को दोनों को समान किया है, जो अपने हर प्रमेयीकरण में करते हैं कई बार कुछ किसी अलग अलग प्रकार से, तो इसमें भी वही सेम किया है। अपने प्रमेयीकरण नहीं किया है, लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, माइनस एक एलसीएम लेकर के, सॉरी माइनस एक कॉमन लेकर के, दोनों में माइनस का एक कॉमन लिया है, इस वजह से, ठीक है। और ये प्रोसेस आपको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने बहुत बार ऐसा होता है। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे -5/10 होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, माइनस का क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ऐसा देखा है आपने बहुत बार, ठीक है। अगर ऐसा होता है कहीं पर कि 10/-5 होता है, तो वो क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा किस में हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो इसी प्रकार से मैंने ये किया है, ठीक है ना, यहाँ पर, इसलिए आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।